हम्म। हेलो। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। जो अपन ने लास्ट क्लास में एंट्रीज़ वगैरह पढ़ी थी, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आज की क्लास में हम दो प्रैक्टिकल करने वाले हैं जो अपन ने कल एंट्रीज सीखी थी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो आज की क्लास में हम उसी से रिलेटेड दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, देखो, आपकी जो बुक है आपकी जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 5 है कंपनी अकाउंट्स का। उसका जो न्यूमेरिकल फर्स्ट है, जो पीछे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं न्यूमेरिकल, उसमें से फर्स्ट आज पढ़ने वाले हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सब लोग बुक ओपन कर लो, क्योंकि इससे अगर आपको क्लियर शो नहीं हो रहा है तो बुक में देख के कर लेना। देखो, सबसे पहले सोना लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी ऑफ 10 लाख रुपीज़ एंड फर्नीचर ऑफ 5 लाख रुपीज़ फ्रॉम मोना लिमिटेड। ये जो सोना लिमिटेड जो कंपनी है ना, वो मोना लिमिटेड से एक मशीनरी परचेज़ करी है 10 लाख रुपए की, और एक 5 लाख रुपए का फर्नीचर परचेज़ कर रही है। कोई दिक्कत नहीं है। सोना लिमिटेड पेड 40% ऑफ द अमाउंट बाई चेक। ओहो, क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना। हमने मोना लिमिटेड से 10 और 5 15 लाख रुपए की दो एसेट खरीदी है। टोटल कितने रुपए पेबल है? 15 लाख रुपए, जिसमें से 40% हम उसको चेक के थ्रू पेमेंट करने वाले हैं, मतलब बैंक से पेमेंट कर देंगे। तो 15 लाख रुपीज़ का 40% होता है 6 लाख रुपीज़। तो 6 लाख हम उसको पेमेंट कर देंगे, किससे? बैंक से या चेक से। और जो बचा हुआ बैलेंस है उसके बारे में क्या बोल रहा है ये, एंड फॉर द बैलेंस अमाउंट इशूड इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ईच। अच्छा, अब जो 9 लाख रुपए और उसको पेमेंट करना है ना, उसके लिए हमने 10-10 रुपये वाले शेयर्स इशू किए उसको 20% प्रीमियम पे। तो 10 रुपये का शेयर है, उसका 20% कितना होता है सर? 2 रुपये होता है। ठीक है, तो 10 और 2, तो हम टोटल उसको 12 रुपये में इशू करने वाले हैं। उसका फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ और उसका इशू प्राइस है 12 रुपीज़। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ सोना लिमिटेड। तो क्वेश्चन आपके सामने सबके सामने खुला हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ ये क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। अपन ने कल पढ़ा था कि अगर हम इशू ऑफ शेयर कर रहे हैं कंसिडरेशन फॉर अदर देन कैश, या तो कर सकते हैं पार पे या कर सकते हैं प्रीमियम पे। किस पे कर सकते हैं? प्रीमियम पे। तो इस क्वेश्चन ने उसको प्रीमियम पे इशू किया है, जिसके जर्नल एंट्रीज अपन ने कल पढ़ी थी। एंट्रीज क्या थी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, फिर वेंडर को कर देंगे डेबिट, वेंडर को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, और टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और अगर हम उसको कैश में भी पेमेंट करने वाले हैं तो टू बैंक और आ जाएगा, या कैश। अगर कैश में कर रहे हैं तो कैश, और अगर बैंक से कर रहे हैं तो बैंक। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपनी बुक का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। देखो ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपन ने क्या किया, देखो इसमें देख के करते हैं। सबसे पहले एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, और वेंडर का नाम है अपने पास यहाँ पे मोना लिमिटेड। तो सबसे पहले मैं एंट्री कर देता हूँ। एक तो अपन ने परचेज़ की है उससे, क्या परचेज़ किए सर? एक तो अपन ने परचेज़ की है मशीनरी। मशीनरी अकाउंट डेबिट सर कितने की थी? 10 लाख रुपीज़ की। उसके बाद अपन ने परचेज़ किया फर्नीचर को, फर्नीचर अकाउंट, और इसको भी डेबिट कर देंगे 5 लाख रुपीज़ से। टोटल कितना? 15 लाख रुपीज़, और टू कर देंगे टू वेंडर अकाउंट, और वेंडर का नाम अपन को गिवन है, कौन है? मोना लिमिटेड। कितने? 15 लाख रुपीज़। वो अपन से 15 लाख रुपए मांग रही है वो कंपनी अपन से। ठीक है भाई, देखो फर्स्ट एंट्री पास हो गई क्या अपनी? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अब क्या करना है? वेंडर को कर देंगे डेबिट, वेंडर को क्या कर देंगे? डेबिट, और टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और अगर अपन उसको बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक भी आ जाएगा। तो सबसे पहले कर दो मोना अकाउंट को डेबिट, मोना लिमिटेड अकाउंट डेबिट। कितने रुपए सर? 15 लाख रुपीज़। ध्यान से सुनना मेरी बात को। जितने रुपए से क्रेडिट है सेम अमाउंट से डेबिट होगा। कितने से? सेम अमाउंट से। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज़ और है, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में अपन को क्या, देखो टोटल 15 लाख रुपीज़ हमें उसको पेमेंट करना है। कितने रुपए पेमेंट करना है? 15 लाख रुपीज़, जिसमें से हम उसको 40% तो उसको पेमेंट करने वाले हैं बाई चेक। इसका 40% कितना होता है? 6 लाख रुपीज़। कितना होता है सर? 6 लाख रुपीज़ होता है उसका 40%। ये तो हम उसको करेंगे बाय बैंक।
ठीक है। अब जो रिमेनिंग 9 लाख रुपीज़ है, कितने हैं रिमेनिंग 9 लाख रुपीज़, इसके बदले में हम उसको शेयर इशू करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज़ और है, हम उसको शेयर कितने इशू करने वाले हैं हमें नहीं पता, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, और वो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था जो मैंने आपको लिखवाया था, वो था अमाउंट पेबल अपॉन इशू प्राइस ऑफ शेयर, अमाउंट पेबल अपॉन इशू प्राइस ऑफ शेयर। तो चलो भाई देखते हैं, अमाउंट पेबल कितना है सर, 9 लाख रुपीज़ है अमाउंट पेबल, और इशू प्राइस कितनी है सर, इशू प्राइस है 10 रुपीज़ का शेयर था, प्लस 20% प्रीमियम पे इशू कर रहे थे, मतलब 2 रुपये प्रीमियम पे इशू कर रहे थे, तो टोटल कितने रुपए में इशू कर रहे हैं उसको, 12 रुपीज़ में, 9 लाख रुपीज़ अपॉन 12, तो टोटल कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको 3 के टेबल से डिवाइड करूं तो 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12, ऊपर आ जाएगा 3 लाख रुपए और नीचे आ जाएगा 4, इसको मैं दोबारा डिवाइड करूंगा तो अपने पास आएगा 75,000। ये है अपने क्या, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर। तो बताओ हम कितने शेयर्स इशू करने वाले हैं सर, अपन 75,000 शेयर्स इशू करने वाले हैं। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाओ नीचे। तो मोना लिमिटेड को अपन ने डेबिट कर दिया, उसके बाद अब हम उसको 2 इक्विटी शेयर कैपिटल देने वाले हैं, कैपिटल 2 सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा, और 2 हमने उसको 6 लाख रुपीज़ बैंक से भी तो पेमेंट किया ना, चेक से, तो यहाँ हो जाएगा बैंक अकाउंट। कितना सिंपल है, सबसे पहले उसको बैंक से पेमेंट कर दो। सर बैंक से कितना करना है, 40%, मतलब ये हो जाएगा 40% जो अपन उसको पेमेंट कर रहे हैं वो हो जाएगा 6 लाख रुपए। अब हम उसको शेयर कितना देने वाले और सिक्योरिटी प्रीमियम, तो ध्यान से सुनना, शेयर कितने इशू किए सर, 75,000 शेयर इशू किए, एक शेयर की प्राइस कितनी है सर, 10 रुपये, तो यहाँ हो जाएगा टोटल 7,50,000 रुपीज़। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 75,000 शेयर्स है अपने, और एक शेयर पे प्रीमियम कितने सर, 2 रुपये का प्रीमियम है, तो ये हो जाएगा टोटल 1,50,000। तो इस तरह से अपनी जर्नल एंट्रीज पास हो गई। केवल ये 2 एंट्री होने वाली है, कोई तीसरी एंट्री होने वाली नहीं है। तो समझ में आई ये बात। अच्छा, ये जो नंबर ऑफ शेयर निकालने वाली चीज़ है ना, इसको दोबारा वीडियो को पीछे करके देख लेना, क्योंकि इसमें कुछ बच्चों के डाउट रहता है, मैंने बहुत इजीली एक्सप्लेन कर दिया है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चले आगे। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया सबको, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। किसकी बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की। देखो बहुत इजी है, अगर फ्रेश माइंड से अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। और हाँ, इससे पहले जो मैंने 2 वीडियो और बनाए हैं उनको अच्छे से देख लेना, उन्हीं से रिलेटेड है, उसमें मैंने एंट्रीज वगैरह सब अच्छे से समझाई है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। जेन लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑफ 6 लाख रुपीज़ फ्रॉम कमल। ठीक है भाई, ये जो जेन लिमिटेड है वो कमल से परचेज करिए 6 लाख रुपए की मशीन, 50% ऑफ द पेमेंट। अच्छा, ये जो 6 लाख है ना, इसकी बात हो रही है, इसमें से जो 50% है, इसका जो 50% है वो अपन पेमेंट कर देंगे। 50% ऑफ द पेमेंट वाज मेड बाय चेक, हमने बैंक से पेमेंट कर दिया 50%, मतलब 3 लाख रुपए तो बैंक से पेमेंट कर दिया, बहुत बढ़िया है। एंड फॉर द रिमेनिंग द कंपनी इशूड इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। अब क्या हुआ, ये जो 3 लाख रुपए बच गए ना, जो रिमेनिंग बैलेंस है 3 लाख रुपीज़ का, उसका पेमेंट हमने 10-10 रुपये वाले शेयर से किया, और उसको भी हमने 20% प्रीमियम पे इशू किया है। तो 10 रुपये का 20% कितना होता है, 2 रुपये सर, तो 2 रुपये इसमें जोड़ देंगे तो टोटल इशू प्राइस हो जाएगा 12 रुपीज़, 12 रुपये। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ जेन लिमिटेड फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन आपके सामने खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बुक ओपन कर लेना, क्योंकि जब तक क्वेश्चन सामने नहीं होगा आपको अच्छे से समझ में नहीं आने वाला। देखो एक चीज़ और, क्वेश्चन एक बार समझ में नहीं आए तो उसको 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, जब तक क्वेश्चन आपके माइंड में बैठेगा नहीं ना, आप उसको सॉल्व कर ही नहीं सकते। देखो क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले हम कमल से 6 लाख रुपए की मशीन परचेज कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल एंट्री होने वाली है, बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले क्या करना है, एसेट को डेबिट करो, टू वेंडर कर दो। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ एसेट्स कौन सी, अपनी मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और टू कर देंगे हम किसको, कमल अकाउंट को। कितने रुपए से, 6 लाख रुपीज से। उसके बाद अब क्या करना है, ये जो 6 लाख रुपीज है ना, सबसे पहले देखो मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे मैंने वेंडर को डेबिट किया था दोबारा, तो सबसे पहले आंख बंद करके इसको डेबिट कर दो, कमल्स अकाउंट।
अब हम सोचेंगे इसको पेमेंट कैसे करना है। बिल्कुल सेम अमाउंट से डेबिट होगा, याद रखना सेम अमाउंट से डेबिट होगा। अब देखो नीचे आ जाओ वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट में देखो हमें टोटल पेमेंट कितना करना है, 6 लाख रुपीज़ का, जिसमें से हम लोग 50% उसको पेमेंट करने वाले हैं। मतलब कि ये जो 3 लाख रुपीज़ है ये हम उसको पेमेंट करने वाले हैं बाय बैंक। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो रिमेनिंग 3 लाख रुपीज़ है इसका पेमेंट हमें करना है शेयर्स में। इसका पेमेंट हमें किस में करना है, शेयर्स में करना है। और यहाँ पे दोबारा इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ शेयर्स गिवन नहीं है, बिल्कुल सेम जैसे ऊपर जो प्रोसेस हमने ऊपर वाले फर्स्ट क्वेश्चन में फॉलो की थी वो सेम हम इसमें फॉलो करने वाले हैं। ध्यान से सुनना, टोटल उसे 3 लाख रुपए का पेमेंट करना है। कितने रुपए का, 3 लाख रुपए का। फॉर्मूला क्या था, अमाउंट पेबल अपॉन इशू प्राइस ऑफ द शेयर। इशू प्राइस कितनी थी, 10 रुपीज़ प्लस 2 12 रुपए। 3 लाख रुपए अपॉन 12, फिर से मैं 3 की टेबल से इसको डिवाइड कर रहा हूँ, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे 25,000। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे, 25,000। ये है अपने नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स। तो हमें कितने शेयर्स इशू करने हैं सर, 25,000 शेयर्स इशू करने हैं अपन को। आ जाओ, सबसे पहले यहाँ लिखो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, और फिर 2 बैंक से पेमेंट करने वाला है, बैंक अकाउंट। बैंक के सामने लिखो 3 लाख रुपीज़ बैंक से पेमेंट करने वाले हैं क्या, ठीक है। अभी इक्विटी शेयर और सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करते हैं। तो हम कितने शेयर इशू करने वाले हैं सर, 25,000 शेयर्स इशू करने वाले हैं। हम कितने शेयर्स इशू करने वाले हैं, 25,000 मल्टीप्लाई उसकी फेस वैल्यू कितनी थी। देखो हमेशा इक्विटी शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू जाने वाली है। यहाँ पे भी मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू लिखी है 10 रुपये, तो यहाँ लिखो 10 रुपीज़। सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करते हैं तो 25,000 शेयर्स है, उसको सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है 2 रुपये, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ आ जाएंगे 2,50,000 और यहाँ 25 × 2 = 50,000। इस तरह से ये टोटल इसका पेमेंट हो जाएगा। समझ आया क्या क्वेश्चन अच्छे से, हाँ ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने 2 क्वेश्चन कर लिए, जो कि अपन ने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि अगर हम शेयर इशू कर रहे हैं अदर देन कैश, मतलब हम कुछ ना कुछ एसेट परचेज कर रहे हैं और बदले में हम उसको शेयर्स दे रहे हैं। तो इसके अंदर अपन ने पहले देखा था कि अगर हम पार पे शेयर इशू कर रहे हैं तो क्या एंट्रीज होने वाली है, उसके हमने 2 क्वेश्चन भी किए थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर हम शेयर्स को प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, एसेट परचेज कर रहे हैं और बदले में हम एसेट परचेज कर रहे हैं और बदले में हम शेयर इशू कर रहे हैं, वो भी प्रीमियम पे, तो इसके भी अपन ने दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए थे। आज की क्लास में हमने हमारे जो बुक का जो फर्स्ट 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अभी आपको एक नई चीज़ और बतानी है आज की क्लास में कि सर अगर हम शेयर को इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, अगर हम लोग कैश के लिए शेयर को इशू कर रहे हैं तो इसमें भी मैंने बताया था हमारे पास 2 चीज़ें होगी। या तो हम पूरे के पूरे पैसे एक साथ मंगा लेंगे, लमसम पेमेंट हो जाएगा, या फिर हम इंस्टॉलमेंट में उनसे पैसे मंगाएंगे। कैसे मंगाएंगे सर, इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगाएंगे। तो उससे रिलेटेड मैं आज आपको थोड़ा बहुत और बताता हूँ। देखो अब हम सीखने वाले हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, कि अगर हम कैश के बदले में शेयर्स को इशू कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हम एट पार पे कर सकते हैं या प्रीमियम पे कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो अलग है, इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले आ जाओ नीचे, इन वन लमसम ऑन एप्लीकेशन, मतलब जब हम शेयर को इशू कर रहे हैं और जब पब्लिक उसको परचेस करने के लिए अप्लाई कर रही है, पब्लिक एप्लीकेशन दे रही है कंपनी को, अप्लाई कर रही है, उसी टाइम पे वो सारे के सारे पैसे जो शेयर के पैसे होंगे वो कंपनी को पेमेंट कर देगी। जो पब्लिक होगी वो पूरे के पूरे पैसे एक साथ दे देगी। मतलब कि सुनना, 100 रुपीज़ का शेयर था, हमने पब्लिक को शेयर दिया और लोगों ने हमें पूरे 100 रुपीज़ एक साथ पेमेंट कर दिया, पूरा का पूरा। ये होता है फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या होता है कि जैसे जैसे कंपनी को रिक्वायरमेंट होगी, ज़रूरत होगी पैसे की, कंपनी उस हिसाब से पैसे मंगवाती रहेगी। जैसे मान लो कंपनी ने 100 रुपीज़ का शेयर इशू किया और उसने फर्स्ट टाइम पे, मतलब एट द टाइम, अच्छा ये जो पैसे थे वो एप्लीकेशन के टाइम ही आ जाते हैं पूरे रुपए। यहाँ पे उसने एप्लीकेशन के टाइम पे सबसे पहले मंगाए थे 30 रुपीज़। सबसे पहले कितने मंगाए, 30 रुपीज़। उसके बाद सेकेंड टाइम में जब उन्होंने अलॉटमेंट या फिर जो शेयर सर्टिफिकेट है वो दिया, अलॉटमेंट लिख देता हूँ मैं, उस टाइम पे उसने 50 रुपीज़ मंगा लिए। उसके बाद उसने पैसे एक बार और मंगाए फर्स्ट कॉल पे उसने 20 रुपीज़ और मंगा लिए। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाएगी, उसने 20 रुपीज़ और मंगा लिए। तो एक बात देखना
यहाँ पे जो पैसे हैं वो इंस्टॉलमेंट्स में नहीं आ रहे क्या? बिल्कुल सही सर। और यहाँ पे जो पैसे हैं वो पूरे के पूरे एक साथ आ रहे हैं, सारे के सारे पैसे एक साथ आ रहे हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो आज हम ये फर्स्ट मेथड पढ़ने वाले हैं कि अगर हम जब शेयर इशू करते हैं और सारे के सारे पैसे एक साथ मंगा लेते हैं तो सर उस केस में हम कैसे जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। और उसमें भी सबसे पहले हम सीख रहे हैं एट पार पे। कैसे सीख रहे हैं? एट पार पे। सुनना, जब भी हम शेयर इशू करेंगे, मतलब जब भी हम पब्लिक में नोटिफिकेशन जारी करेंगे या फिर मान लो कि न्यूज़पेपर में, टीवी में, या जैसे भी किसी भी मीडियम के थ्रू, किसी भी मीडिया के थ्रू अगर हम शेयर्स इशू करना चाहते हैं लोगों को, तो सबसे पहले हम इनको इन्फॉर्मेशन देंगे कि हाँ भाई हम शेयर इशू करना चाहते हैं। तो उसके लिए कंपनी एक प्रॉस्पेक्टस इशू करती है जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रविवरण, जिसमें सारी की सारी डिटेल्स लिखती है कि हमारी कंपनी का नाम ये है, हम इतने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करना चाहते हैं और शेयर इशू करने का पर्पस क्या है, हम उसको फ्यूचर में कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं, सारी चीज़ें। दूसरी बात, जो इंटरेस्टेड पार्टी या पर्सन या पब्लिक जो भी है जो शेयर्स परचेस करना चाहती है, वो कंपनी को शेयर खरीदने के बाद पैसे देंगे कैसे? तो उसके लिए उसी प्रॉस्पेक्टस में जो कंपनी ने इशू किया है उसी में डिटेल्स लिखी रहती है कि अगर आप जो भी शेयर्स को परचेस करना चाहते हो वो इस पर्टिकुलर बैंक में, जो भी शेड्यूल बैंक होगा उसमें कैश डिपॉजिट करवा सकती है। तो भाई जो भी अब इंटरेस्टेड पार्टी होगी जिसे शेयर खरीदना होगा वो उस पर्टिकुलर बैंक में पैसे डिपॉजिट करवा देगी। ठीक है, अब कंपनी के पास पैसे आ जाएंगे। कंपनी के पास क्या आ जाएंगे? पैसे। तो सुनना, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले कंपनी के पास पैसे आएंगे। यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ 2 ही एंट्रीज होने वाली है, तीसरी कोई एंट्री नहीं होगी। सबसे पहले कंपनी के पास पैसे आएंगे, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 कर देगा ये जो बैंक में पैसे आए ये किससे रिलेटेड है? सर ये फर्स्ट टाइम जब कंपनी शेयर इशू करती है और लोगों ने अप्लाई किया है उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जो भी अमाउंट होगा पर्टिकुलर वो मैं लिख दूंगा। अभी तक हमने उनको शेयर्स दिए नहीं है, ध्यान से सुनना, अभी तक हमने पब्लिक को शेयर दिए नहीं। अभी तो पब्लिक ने सिर्फ अप्लाई किया कि हाँ भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं आपकी कंपनी के शेयर्स परचेस करना चाहता हूँ। अब क्या होगा, अब हम उनको शेयर्स देंगे या शेयर उनको अलॉट करेंगे। तो जब भी हम उनको शेयर देंगे या अलॉट करेंगे तो उस टाइम पे हम एक ट्रांसफ़र की एंट्री करते हैं। जो एंट्री होती है इसको मैं डेबिट कर दूंगा, एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और 2 कर दूंगा मैं। अब मैं उनको शेयर्स दे रहा हूँ, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर जो भी है, तो अब मैं 2 इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। जैसे कि हम हमारे प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसमें हम करते थे ना 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, उसी तरह से। तो 2 शेयर कैपिटल, इसको मैं कर दूंगा क्रेडिट। क्वेश्चन खत्म, बिल्कुल सिंपल है। मतलब अब हमने लोगों को शेयर सर्टिफिकेट या शेयर इशू कर दिया है। समझ में आई इतनी बात? जी सर, बिल्कुल समझ में आ गई। ठीक है भाई, इतना समझ में आया? ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड हम 1-2 क्वेश्चन है वो कल करने वाले हैं। इससे रिलेटेड मैं आपको टोटल 3 क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि अपन कल की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।